बोले गोविंद भगवान की जय हो। बड़े ही श्रद्धा के साथ आप लोगों ने भगवान नाम संकीर्तन किया। भागवत जी की कथा सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है और कथा सुनने आए हैं भागवत की। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम जिनकी कथा सुनने के लिए आए हैं, जो कथा सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, वो कथा क्या है, श्रीमद् भागवत है क्या। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। भाई जब तक जाना नहीं जाता तब तक नहीं माना जाता। जब कोई व्यक्ति जानता है ना, उसके बाद ही तो मानता है। जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति। जाने बिना जब तक जाना नहीं तब तक माना नहीं। आवश्यक है पहले ये जानना, हम जिनकी कथा सुनने के आए, जिनकी कथा सुनने के लिए आए हैं, उस कथा को सुनने से क्या होता है, भागवत क्या है। जब भी किसी पुराण की रचना हुई तो ना सबसे पहले नामकरण हुआ, और भागवत जी का नामकरण हुआ। बड़ा ही सुंदर नाम व्यास जी ने रखा, बोले श्रीमद् भागवत। 4 अक्षर, भा ग व और ता। भा से मानो भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। एक से बढ़कर के एक भक्त की कथा आपको भागवत जी में मिलेगी। एक से बढ़कर एक ज्ञानियों की कथा आपको भागवत में मिलेगी, और एक से बढ़कर एक वैरागियों की कथा आपको भागवत में मिलेगी। या एक प्रकार से समझेंगे ना तो जीवन में सबसे पहले क्या आवश्यक है। अगर आप भगवान की पूजा वंदना अर्चना करते हैं ना, तो सबसे पहले आवश्यक है जीवन में भक्ति होना चाहिए। जब जीवन में भक्ति होती है, पहला जीवन में भक्ति होनी चाहिए। और जब भक्ति होगी, जब आप भक्ति करेंगे, सबसे पहली तो सीढ़ी भक्ति ही है। जब आप भक्ति करेंगे तब जीवन में ज्ञान होता है, और जब भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होता है ना तब फिर वैराग्य आता है जीवन में। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान के बाद में जीवन में वैराग्य आता है। पहली सीढ़ी भक्ति करिए, और भक्ति करते करते आपको ज्ञान होगा कि संसार में कहाँ फंसे हैं। और जब ज्ञान होगा ना तो वैराग्य आता है, और जब वैराग्य ज्ञान के द्वारा आता है ना तो वो त्याग उत्पन्न करता है। वैराग्य भी महाराज व्यक्ति को कई जगह आता है। एक वैराग्य आता है श्मशान में, जिस समय किसी करीबी की मृत्यु हो जाती है और उसको लेकर के महाराज घाट पर जाते हो, और बिठूर घाट पे जिस समय लेके जाते हो ना तो वैराग्य आता है कि नहीं आता है। जितने समय चिता लगाई जाती है और जिस समय चिता में अग्नि लगाई जाती है, वो मृत आत्मा, जो मृत व्यक्ति है, वो धू धू करके जलने लगता है, तो दूर खड़े होकर के यही कहते हो ना कि भैया संसार में कुछ रखा नहीं है। यही तो कहते हो, दूर खड़े हो जाते हो, और दूर खड़े होकर के आपस में यही बातें करते हो, बोले भैया संसार में कुछ नहीं रखा है, बड़े अच्छे थे, कल शाम को तो हमारी बात हो रही थी। देखो कल शाम को बड़े अच्छे थे, आज दोपहर में नहीं रहे भैया, भजन पूजन करना चाहिए, बाकी संसार में कुछ नहीं है। वैराग्य होता है, लेकिन वो जो वैराग्य होता है ना, वो क्षणिक वैराग्य होता है। शमशान का जो वैराग्य होता है वो क्षणिक होता है। एक क्षण के लिए वो वैराग्य आया, और जैसे ही आप अपने घर में आए ना, और घर की देहली जैसे ही अंदर गए, तो सारा वैराग्य वहीं छूट गया। फिर तो महाराज अगर सर्दी का मौसम है तो घर आते ही आते कहोगे जरा एक कप चाय बनाओ, और इतनी सर्दी में मर गए। हाँ, सर्दी लग गई हमको घाट पर जाते जाते। हाँ, तो सारा वैराग्य सब देहली के बाहर ही छूट गया। क्यों? वो क्षणिक वैराग्य है। लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान से वैराग्य आएगा ना, तो जो ज्ञान के द्वारा वैराग्य आता है वो त्याग की उत्पत्ति करता है, उससे फिर त्याग होता है। तो भागवत क्या है?
भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ाने वाला ग्रंथ है। भागवत साक्षात भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय। सच्चिदानंद भगवान की स्तुति करते हैं व्यास जी। बोले जो परमात्मा सत्य का स्वरूप है, जो परमात्मा चित्त का स्वरूप है, और सबसे बड़ी बात जो परमात्मा आनंद स्वरूप है। जिस समय रामचरितमानस की रचना हुई ना, तो गोस्वामी बाबा ने बहुत लोगों की वंदना की है। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ते होंगे तो देखा होगा, उसमें उन्होंने संतों की, असंतों की, चोर डाकुओं की, सबकी वंदना की गोस्वामी बाबा ने। और बताएं, अच्छे लोगों की, संतों की वंदना तो एक ही बार है, और जो असंत है ना, जो बुरे लोग हैं ना, उनकी वंदना 2 बार की है। किसी ने कहा गोस्वामी बाबा से कि आपने अच्छे आदमी की वंदना 1 बार की, और जो असंत है, असंतों की वंदना 2 बार कर दी। गोस्वामी बाबा बोले जो संत होते हैं ना, वो एक ही बार में समझ जाते हैं। जो संत होता है ना, वो तो 1 बार में ही समझ जाता है, और जो असंत है, जो दुष्ट है, वो अगर 2 बार में भी समझ जाए तो समझो बड़ी बात है। हाँ, लेकिन जिस समय भागवत की रचना हुई, तो भागवत में किसकी वंदना हुई? बोले सच्चिदानंद रूपाय, सत्यचित आनंद स्वरूप। परमात्मा सत्य के स्वरूप है। भगवान सत्य का स्वरूप है। क्यों? इस संसार में भगवान के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या। परमात्मा सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। और परमात्मा चित्त का स्वरूप है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। भाई, परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान को किसी से प्रकाश लेना है? जिनके प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित है, जिनके प्रकाश से सारे संसार में प्रकाश है, ऐसे परमात्मा प्रकाश के स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात बताएं, भगवान आनंद स्वरूप है।